हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सोफिया आपका वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ शानवू के नए नोवेल चैप्टर्स में। पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो जाके देख लीजिए, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और अगर देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम येचन को देखते हैं, जो कि अपनी स्पिरिट बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद तभी उसकी स्पिरिट बॉडी उस डीमन ब्लड को उसकी तरफ भेज देती है, और हम देखते हैं कि येचन ने उस डीमन ब्लड को तुरंत पकड़कर खा लिया था। अब ऐसा करने की वजह से येचन की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन पावर्स रिलीज होना शुरू हो गई थी। वही हम देखते हैं कि येचन का अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा भयानक होने लगा था, और फिर उसकी फोरहेड पर एक डिमोनिक मार्क आ जाता है, जिसके बाद तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मास्टर शुनेर को वुतियान पैलेस में देखते हैं, जहाँ पे कि वो शॉनजन से कहती है कि हम येचन की बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए हम उसको जरूर ढूंढ निकालेंगे। जिसके बाद मास्टर शुनेर वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। जिसके बाद हमें फिर से येचन को दिखाया जाता है, जिसने की कंटिन्यूअसली 9 दिनों तक कल्टीवेशन किया होता है, और जिसके बाद वो कहने लगता है कि फाइनली इमॉर्टल व्हील आई की पावर्स अब रिकवर हो चुकी है, तो चलो इस डरावनी जगह से जल्दी निकला जाए। लेकिन तभी येचन अपने फोरहेड पर कुछ वर्ड्स लिखते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर शोंगशांग, मैं तुम्हारी नकल कर रहा हूँ। और जिसके बाद हम देखते हैं कि येचन ने भी शोंगशांग की तरह अपने फोरहेड पर हेटेड वर्ड्स लिख लिए थे, और येचन के ऐसा करने के पीछे का रीजन वो 8000 मॉर्टल्स और शियान है, और साथ ही वो सारे लोग जिन्होंने की येचन के साथ ऐसा किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि येचन ने अपना वही मास्क पहन लिया था। फिर वो बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर कहता है कि धीरे धीरे तुम सभी को इन सब चीजों की कीमत चुकानी होगी। फिर येचन वहाँ से बाहर निकलने के लिए अपने इमॉर्टल विल हेवन दाव को एक्टिवेट करता है। अब जैसे ही वो उस ब्लैक होल से बाहर आता है तो वो फिर से ताइकू के साथ कनेक्ट हो जाता है, और जिसके बाद ताइकू उससे कहता है कि फाइनली तुम आ गए, मुझे तो लगा था कि तुम नया साल वहीं पर बिताने वाले हो। फिर येचन के मास्क और उसके फोरहेड पर लिखे हेटेड वर्ड्स को देखकर ताइकू हैरान हो गया था। फिर तभी एकदम से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, और हम देखते हैं कि यिन यांग सेक्ट वाले एक लेडी और एक ओल्ड मैन के पीछे पड़े हुए थे। उस लड़की को देखकर येचन हैरान होते हुए कहता है कि हाउती और शीयू। हाँ तो गाइस, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये जो लड़की शीयू है वो शॉनजेन की डॉटर है, और वो ओल्ड मैन इसका मास्टर। अब उन दोनों को ऐसे भागते हुए देखकर येचन हैरान होते हुए अपने आप से कहता है कि आखिर शीयू साधनचू में क्या कर रही है। जिस पर तभी ताइकू उससे कहता है कि क्या कहा साधनचू, अरे पागल, तुम अभी बेजान कैंग में हो। जिस पर तभी येचन कहता है कि जब मैं ब्लैक होल में एंटर हुआ तब मैं साधनचू में था। जिस पर तभी ताइकू से बताता है कि वो टेलीपोर्टेशन एरे तो ब्रेक हो गया था, और शुक्र मनाओ कि एटलीस्ट तुम यहाँ पर आ गए। फिर तभी येचन अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि बेस इन कैंग यूएन साउदर्चू से 8 मिलियन माइल्स की दूरी पर है, और अगर मैं वहाँ पर फ्लाई करते हुए जाने की कोशिश करता हूँ तो फिर भी मुझे वहाँ पर पहुँचने में 10 साल लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें शीयू और उसके मास्टर को दिखाया जाता है, जिन्हें कि उन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था, और फिर उनका लीडर उनको अपनी यिन यांग फैमिली के नाम पर धमकाते हुए कहता है कि सिस्टर शीयू, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अब तुम्हारी हाउतियान फैमिली ऐसी हो गई है, और इसके बावजूद तुम मेरी यिन यांग फैमिली से फाइट करना चाहती हो। वही शीयू के मास्टर उसको ऐसा करने से रोकने की कोशिश करते हैं, जिस पर तभी उनका लीडर अपने बंदों से कहकर शीयू के मास्टर पर अटैक करवा देते हैं। वहीं वो खुद शीयू के सामने आकर कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत उस पर अटैक करके शीयू को इंजर्ड कर देता है। फिर वो उसको बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मारता है, लेकिन वो यहीं पर नहीं रुकता। वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर शीयू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी लास्ट मोमेंट पर येचन आ जाता है, और वो उनके लीडर को एक जोरदार किक मारकर दूर पीछे फेंक देता है। वहीं येचन एक हीरो की तरह शीयू को पकड़े हुए था। जिसके बाद तभी उनका लीडर अपने यिन यांग फॉर्मेशन से येचन पर अटैक कर देता है, पर तभी हम देखते हैं कि येचन ने सिर्फ अपने हाथ की मदद से ही उसके फॉर्मेशन को ब्लॉक कर दिया था, जिसे देखकर उनका लीडर भी हैरान था। पर हम देखते हैं कि वो हार नहीं मानता, वो तुरंत खड़ा होकर येचन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि येचन ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस पर बहुत पावरफुल अटैक्स करना शुरू कर दिया था, और उसको ऐसा करते हुए देखकर यिन यांग सेक्ट के डिसाइपल्स अपने यंग मास्टर के लिए परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर क्या आप ठीक हैं। फिर लास्ट में येचन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक सीधा उस लीडर के गले पर कर देता है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर यिन यांग सेक्ट डिसाइपल्स तो बिल्कुल पागल हो गए थे, और वो तुरंत येचन पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं। पर येचन के पास तो अलग ही पावर्स आ चुकी थी, वो बिजली की रफ्तार से उन सभी का खात्मा करते चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि उनमें से सिर्फ एक ही बचा था, जिसे कि येचन ने लास्ट में सीधा चट्टान के अंदर ही घुसा दिया था। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर कि शीयू के मास्टर येचन को थैंक्स करते हुए कहते हैं अगर सही टाइम पर आप नहीं आते तो शायद आज हम जिंदा नहीं होते। जिस पर येचन कहता है कि नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था। फिर वो उनसे पूछता है कि आखिर ये लोग आपका पीछा क्यों कर रहे थे। जिस पर शीयू बताती है कि हम हाउतियान फैमिली के मेंबर्स हैं, और इस बार हम माउंटेन से मेरे फादर के लिए कुछ एलिजर्स लेने के लिए आए थे। मैंने नहीं सोचा था कि रास्ते में हमारी मुलाकात यिन यांग फैमिली वालों से हो जाएगी। जिस पर जब येचन उससे पूछता है कि क्या कहा एलिजर्स, क्या तुम्हारे फादर इंजर्ड है। जिस पर शीयू के मास्टर उसे बताते हैं कि कुछ दिन पहले साउदर्न
साउदर्न जू में पैट्रियट शॉनसेन ने हंगामे करवाए थे, जिस वजह से उन्हें बहुत सारे इंजरी से सफर करना पड़ रहा है। जिस पर तभी एजेंट उनसे पूछता है कि तुम्हारी हाउतियन फैमिली तो साउदर्न जू से 8 मिलियन माइल्स की दूरी पर है, तो तुम लोगों ने साउदर्न जू में ऐसा कैसे किया? जिस पर तभी शी उससे कहती है कि शायद आपको नहीं पता कि हैंग्यू सेट का डिसाइपल एजेंट मेरा छोटा भाई है, जिसे कि एक डीमन कहकर लोगों ने फंसा दिया और उसे ग्वांतियान चोटी पर बहुत बेरहमी से मार डाला गया। साथ ही किसी ने उसकी बॉडी भी चुरा ली। मेरे डैड इस पर बहुत ज्यादा भड़के हुए थे, इसीलिए उन्होंने साउदर्न जू में हंगामे करने के लिए अपने बहुत सारे लोगों को भेजा, लेकिन साउदर्न जू की फोर्स ने उन्हें सीज कर दिया, जिससे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ और यहाँ तक कि वो ऑलमोस्ट मरने वाले थे। उसकी बातों को सुनकर येचन अपने मन में कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिसके बाद येचन उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों नीचे बैठ जाओ, मैं तुमको हील कर दूंगा। इतना कहते ही वो अपनी टू फायर को बाहर निकालता है, जिसका कलर येचन ने ऑलरेडी बदल दिया था। फिर हम देखते हैं कि येचन उन दोनों को हील करना शुरू कर देता है। वही शियू उससे पूछती है कि क्या आप एक एल्केमिस्ट हो? जिस पर येचन कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। फिर शियू के मास्टर येचन से कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड, तुम्हारे पास कम एज में इतनी कमाल की स्ट्रेंथ है, तुम्हें तो चू बिलबोर्ड का एक ग्रेट पर्सन होना चाहिए, है ना? दाजू की यंगर जनरेशन की बैटल पावर रैंकिंग हर 10 साल में अपडेट होती है। इसमें कल्टीवेशन बेस पर नहीं, बैटल पावर पर फोकस किया जाता है। जिस किसी डिसाइपल की कॉम्बैट पावर बहुत अच्छी है, वो इस लिस्ट में अपीयर होता है। हालांकि ग्रेट चू बिलबोर्ड का ऑर्डर हमेशा से ही एक मिस्ट्री रहा है, लेकिन इसकी रैंकिंग्स अभी भी बहुत फेयर है। अब ग्रेट चू बिलबोर्ड के बारे में सुनकर येचन हैरान था। फिर वो उनसे पूछता है कि तो अभी नंबर 1 पर कौन है? जिस पर तभी शियू के मास्टर उसे बताते हैं कि अभी फर्स्ट प्लेस पर हैंगिंग साइड का हॉली सन यिन ज़ीपिंग है। और इस बात को सुनकर येचन का तो खून खौल उठता है। जिसके बाद येचन उनसे पूछता है कि क्या आपके पास बिलबोर्ड की सारी रैंकिंग्स हैं? जिस पर शियू कहती है कि हाँ। इतना कहकर वो येचन को रैंकिंग स्क्रॉल देती है, जैसे कि येचन बहुत ही ध्यान से देखने लगा था। जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर यिन, सेकंड पोजीशन पर ज़ैंग सेक की हॉली मैंडन ज़ीनिंग शुआन, थर्ड प्लेस पर ब्लड थर्स्टी हॉल का हॉली सन हुओजोन, फोर्थ प्लेस पर शिंग्यो सेट का हॉली सन लू और फिफ्थ प्लेस पर शेंगवान फैमिली की सेंट शेंगवान हानियो। अब ज़ीनिंग शुआन को सेकंड प्लेस पर देखकर येचन अपने मन में कहता है कि इसमें तो कोई भी शक नहीं था। वही फिफ्थ पोजीशन पर शेंगवान हानियो के बारे में येचन कहता है कि ये तो यूएन की बहन है। वही हम शियू को देखते हैं, जो कि बस येचन को ही देखे जा रही थी, और इधर येचन वे नोयान लीजेंग और रोंगजुन की रैंकिंग्स को चेक कर रहा था। जिसके बाद तभी शियू ब्लश करते हुए येचन के पीछे आकर कहती है कि क्या तुम इन चारों को जानते हो? वैसे तुम्हारी आइडेंटिटी को गैस करना तो बहुत ज्यादा आसान है। ये सुनकर येचन कहता है कि तुमने क्या कहा? जिस पर तभी शियू उससे कहती है कि तुम्हारी कॉम्बैट पावर के साथ तुम्हारी रैंक बिलबोर्ड में टॉप 100 में होगी। जिस पर येचन कहता है कि यहाँ पर तो 100 से ज्यादा लोग हैं। जिस पर तभी शियू हंसते हुए कहती है कि हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 9 लोग ऐसे हैं जो कि एल्केमिस्ट हैं, जिनमें से 8 एल्केमिस्ट से तो मैं मिल चुकी हूँ और बस एक बचा है जो कि शिनियू है। तो बताओ क्या मैंने सही गैस किया? उसकी बातों को सुनकर येचन अपने मन में कहता है कि अरे, मैंने इसके आईक्यू को अंडर एस्टिमेट किया। जिसके बाद वो भी हंसते हुए शियू से कहता है कि मैथ के अकॉर्डिंग तुम बिल्कुल सही हो। फिर शियू येचन का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो आज मैं मर जाती। जिसमें येचन भी कहता है कि तुम ऑलरेडी मुझको बहुत बार थैंक्स कर चुकी हो। फिर शियू उससे कहती है कि अगर मेरी हाउतियन फैमिली किसी भी तरह से तुम्हारी मदद आ सकती है तो तुम मुझे बता सकते हो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। जिस पर तभी येचन कहता है कि वैसे हाउतियन फैमिली के पास लार्ज टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है ना? मुझे बहुत दूर जाना है, तो क्या इसमें तुम मेरी मदद कर सकती हो? जिस पर शियू खुश होते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें मेरे घर ले जाऊंगी, जिससे कि मैं मेरी फैमिली से तुम्हें इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, वो भी तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। ये कहते वक्त शियू ब्लश कर रही थी और ये देखकर मुझे लगता है कि शायद उसका दिल येचन पर आ चुका है। जिसके बाद हम सीन शिफ्ट होता है और हम शॉन्गसेन को देखते, जो कि येचन की याद में उसकी तस्वीर को वुड में काफ कर रहे थे। उन्होंने उन वुड प्लेट्स को पूरे पेड़ पर टांग रखा था। जिसके बाद तभी वहाँ पर शियू और येचन में आ जाते हैं और शॉन्गसेन के सफेद बालों को देखकर शियू कहती है कि डैडी, आपके बाल सफेद कैसे हो गए? जिस पर शॉन्गसेन कहते हैं कि मेरे बाल सफेद इसलिए हो गए क्योंकि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। वही अब उन्हें ऐसे देखकर येचन को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। फिर शॉन्गसेन शियू से पूछते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है? जिस पर शियू बताती है कि ये शिनयू है। फिर तभी येचन उनको ग्रीट करता है। अभी सुनते ही शॉन्गसेन कहते हैं कि क्या ये वही बिलबोर्ड वाला शिनयू है? जिस पर शियू कहती है कि हाँ डैडी, आपने बिल्कुल सही कहा, और अगर आज ये नहीं होता तो शायद आपकी बेटी आज जिंदा नहीं होती। जिस पर तभी एकदम से शॉन्गसेन शियू पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम फिर से मेरे लिए लेक्चर्स लेने के लिए गई थी? बताओ, ज्यादा बेवकूफ मत बनो। इस बार तो तुम्हें यंग मास्टर शिनयू ने बचा लिया, लेकिन हर बार तुम इतनी लकी नहीं हो सकती। फिर तभी शॉन्गसेन येचन का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि मिस्टर शिनयू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी को बचाने के लिए। अगर आपको हमारी हाउतियन फैमिली से कोई भी मदद चाहिए तो आप बिना हिचकिचाते हुए कह सकते हैं। जिस पर तभी शियू ने बताती है कि मिस्टर शिनयू हमारे टेलीपोर्टेशन एरिया को यूज करना चाहते हैं। जिस पर शॉन्गसेन कहते हैं कि बस इतनी सी बात। फिर हम देखते हैं कि मास्टर शॉन्गसेन येचन को अपने हाउतियन पैलेस में ले आते हैं, जहाँ पर कि वो सभी साथ में डिनर कर रहे थे। जिसके बाद तभी वहाँ पर शियू की सिस्टर येचन से पूछती है कि मास्टर शिनयू, आपने अपने फोरहेड
पर इस हेटेड वर्ड को इनग्रेव्ड क्यों करवाया है। जिस पर तभी शियो उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि इडियट कहीं की, आखिर तुम ये कैसे सवाल कर रही हो। जिस पर उसकी सिस्टर कहती है कि मैंने तो बस इसको कैजुअली पूछा। अब हम देखते हैं कि वो दोनों बहनें आपस में ऐसे ही बहस कर रही थी और वही येचन उन्हें देख कर फ्रस्ट्रेट हुए जा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से शॉनजेन की तबीयत खराब होने लगती है, जहाँ पर कि उनकी बीवी उनको संभाल रही थी और कह रही थी कि शॉनजेन आपको क्या हुआ। जिस पर शॉनजेन झूठ बोलते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वही उनकी कंडीशन को देखकर येचन समझ जाता है कि शॉनजेन दाव इंजरी से सफर कर रहे हैं। वही वो अपने मन में कहता है कि क्या सच में क्वासी हेवन रियलम की कल्टीवेशन हेल्पलेस है। जिसके बाद तभी वहाँ पर उनका एक आदमी आकर शॉनजेन से कहता है कि महाराज मास्टर चैंग त्यान और दूसरे लोग आ चुके हैं। जिस पर शॉनजेन कहते हैं कि उनको अंदर बुलाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग त्यान अंदर आते हैं और वो शॉनजेन से पूछते हैं कि तुम कैसे हो। वही शॉनजेन और उनकी बीवी उनको बैठने को बोलते हैं। वही चैंग त्यान के साथ आए एक और इंसान को देखते हुए येचन शियू से पूछता है कि आखिर ये है कौन, मुझे तो ये कोई अच्छा इंसान नहीं लगता। जिस पर शियू कहती है कि ये लिu शिंगमिंग है, जिसकी रैंक बिल बोर्ड पर 69 है और ये सच में एक बहुत दुष्ट आदमी है। वही शियोमिंग उनको देखते हुए कहने लगता है कि 3 सिस्टर्स मैंने बहुत टाइम से तुम लोगों को नहीं देखा। जिस पर वो तीनों भी शियोमिंग को ग्रीट करती है। फिर जिसके बाद शियू येचन को बताती है कि मेरी फैमिली चैनयुआन एसोसिएशन में शियोमिंग को भेजना चाहती है, जिससे कि वो हमारी फैमिली के बिहाफ में पार्टिसिपेट कर सके। जिस पर तभी येचन हैरानी के साथ पूछता है कि आखिर ये चैनयुआन एसोसिएशन क्या है। जिस पर तभी शियो से बताती है कि ये एक तरीके का ग्रैंड इवेंट है जो कि हर 3 सालों में मेजर पावर साइट्स के डिवीजन के लिए कैंगयुआन बेसिन में होती है। हमारी हाउतियान फैमिली, युआन फैमिली और यिनयांग फैमिली, ये तीनों फैमिली चैनयुआन अलायंस के द्वारा कैंगयुआन बेसिन की फ्रीडम डिटरमाइन की गई, मतलब कि इसकी जागीर बना दी गई। वही येचन शियोमिंग को देखते हुए कहता है कि जब भी मैं इसको देखता हूँ तो मुझे इसको मारने का मन होता है। वही शियू कहती है कि हमें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे हाउतियान फैमिली की करंट जनरेशन अभी बहुत ज्यादा वीक है। हमारी हाउतियान फैमिली बहुत सालों से लगातार हारी जा रही है। हम इतने सालों में बेजन कैंगयुआन की सिर्फ 20% फील्ड को ही ऑक्यूपाई कर सके। वही यिनयांग फैमिली और युआन फैमिली वालों ने ऑलरेडी 40% तक ऑक्यूपाइड कर लिया है। उसकी बातों को सुनकर येचन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि यंगर जनरेशन की स्ट्रेंथ पर टेरिटरीज को डिवाइड करना तो कितना ज्यादा अजीब है। जिस पर तभी शियू कहती है कि ये हमारे 3 फैमिलीज के एंसेस्टर्स का बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, जिससे कि टेरिटरीज को पीसफुली डिवाइड किया जा सके और खतरनाक वॉर्स को अवॉइड किया जा सके। वही शियू गहरी सांस लेते हुए कहती है कि कितना अच्छा होता कि अगर आज यहाँ पर ब्रदर येचन होता। जिसके बाद तभी चैंग त्यान शॉनजेन से कहता है कि आज के हमारे इस मीटिंग की बढ़ती कठिनाइयों को देखकर मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारी भी कुछ कंडीशंस हैं। जिस पर शॉनजेन भी कहते हैं कि ठीक है तो बोलिए। फिर चैंग त्यान हंसते हुए कहता है कि 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन को चुकाने की बजाय तुम अपने 3 बेटियों की शादी मेरे डिसाइपल शियोमिंग से करवा दो। अब उनकी इस बात पर शॉनजेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुमने क्या कहा। चैंग त्यान क्या तुम एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर तभी चैंग त्यान हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है। अगर तुम इस बार हार गए तो तुम्हारी हाउतियान फैमिली हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो तुम्हारी हाउतियान फैमिली के फ्यूचर के लिए अगर तुम अपनी 3 बेटियों को एक्सचेंज कर भी देते हो तो भी इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। ये सुनकर तो शॉनजेन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और उन पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो, चाहे मुझ पर कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। मैं हाउतियान शॉनजेन कभी भी किसी चीज के लिए अपनी बेटियों का सौदा नहीं करूंगा। जिस पर तभी चैंग त्यान उनसे कहता है कि क्या साउथर्न चू के साथ फर्स्ट बैटल के बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हाउतियान फैमिली पहले जैसी है। अगर तुम इस बार भी हार गए तो यिनयांग फैमिली और युआन फैमिली वाले तुम्हारा सफाया कर देंगे। फिर तभी शॉनजेन उनसे कहते हैं कि इसकी चिंता तो मुझे करनी चाहिए, तुम्हें नहीं, तो अब दफा हो जाए यहाँ से। जिस पर तभी शियोमिंग उनसे कहता है कि क्या आपको आगे बढ़ना नहीं आता। फिर चैंग त्यान भी उनसे कहता है कि मेरा डिसाइपल किसी ड्रैगन से कम नहीं है, तो बताओ शॉनजेन क्या वो तुम्हारी बेटियों की लायक नहीं है। फिर तभी एकदम से शियू चिल्लाते हुए कहती है कि क्या आप अपने डिसाइपल के इरादों को नहीं जानते। जिस पर तभी शियोमिंग उससे कहता है कि अरे शियू तुम आखिर ये कैसी बातें कर रही हो। लेकिन तभी शियू उस पर ही चिल्लाते हुए कहती है कि चुप रहो और मुझे शियू कहना बंद करो। जिसके बाद तभी चैंग त्यान वहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो शियोमिंग चलो हम यिनयांग फैमिली के पास चलते हैं। मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि हम फाइट करने में उनकी हेल्प करेंगे और वो भी फ्री में। हाँ तो हाउतियान शॉनजेन अपनी हाउतियान फैमिली के खत्म होने का वेट करो। उनकी बातों को सुनकर शॉनजेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही हम देखते हैं कि उनकी कंडीशन खराब होती ही जा रही थी। जिसके बाद तभी चैंग त्यान को देखते हुए येचन कहता है कि चैनयुआन एसोसिएशन के बैटल प्लेटफॉर्म पर अपने डिसाइपल को मेरा वेट करने दो। अब उसकी इस बात को सुनकर चैंग त्यान उससे कहता है कि लड़की आखिर तुम कहाँ से टपक पड़ी। जिस पर येचन कहता है कि मेरा नाम शिनियू है और मैं बिलबोर्ड पर 99 रैंक पर हूँ। वही शियोमिंग उसे देखते हुए कहता है कि तुम तो ट्रू यंग रियलम वाले एक बेकार से कल्टीवेटर हो। जिस पर तभी येचन कहता है कि कौन अच्छा है और कौन बेकार है वो तो कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा, मुंह से तो सिर्फ कुत्ते ही भौंकते हैं। जिस पर तभी शियोमिंग हंसते हुए कहता है कि तो फिर वेट करने की
क्या जरूरत, मैं तो यहीं पर हूँ, तुम्हें खत्म करने के लिए तो मेरा एक हाथ ही काफी है। वही एजेंट भी इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आखिर तुम इतने मजाक क्यों करते हो, जिस पर तब अचानक से चैंग त्यान च्यूमिंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत कम ऑडियंस है और ये 99 पुलिस वाला तुम्हें हराएगा। क्या हाउतियान शॉनसन मुझसे कोई मजाक कर रहा है, जिस पर तभी शॉनसन भी कहते हैं कि तुम्हारे इस बदतमीज डिसाइपल को हराना काफी ज्यादा आसान है। उनकी इस बात पर वो दोनों बहुत जोरों से हंसने लगते हैं। फिर चैंग त्यान शॉनसन से कहते हैं कि सच में मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी हाउतियान फैमिली यहाँ तक गिर चुकी है, जिस पर तभी शॉनसन उनसे कहते हैं कि तुम अपनी चिंता करो। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं जाते जाते चैंग त्यान उनसे कहता है कि शॉनसन, आज का तुम्हारा ये डिसीजन तुम्हारे हाउतियान फैमिली के फ्यूचर को तबाह कर देगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हाउतियान फैमिली के एल्डर्स को देखते हैं, जो कि शॉनसन पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम फैमिली के हेड हो और तुम हाउतियान फैमिली के फ्यूचर के लिए अपनी कुछ डॉटर्स को नहीं छोड़ सकते। जिस पर तभी शॉनसन उनसे कहते हैं कि कब से हाउतियान फैमिली मेरी बेटियों के फ्यूचर्स के साथ धोखा करने लग गया। जिस पर एल्डर्स चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये डिसाइड करना तुम पर नहीं है, काउंसिल के 60% से भी ज्यादा एल्डर्स ने इस पर एग्री किया है। तुमने अपने लिए पूरे हाउतियान फैमिली के फ्यूचर को बर्बाद कर दिया। उनकी बातों को सुन सुनकर शॉनसन की हालत खराब होती जाती है, लेकिन इसके बावजूद शॉनसन अपने आप को संभालते हुए कहते हैं कि अगर मेरी बेटियों की जगह हाउतियान फैमिली की कोई और लड़की भी होती तो भी मैं इस पर एग्री कभी नहीं करता। एक ऐसा फ्यूचर जिसके लिए हमें हमारी वुमेन्स को एक्सचेंज करना पड़े तो मेरे लिए ये सिर्फ एक बकवास है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम शॉनसन और उनकी बीवी को देखते हैं, जो कि अकेले में बात कर रही थी, जहाँ पर कि उनकी बीवी उनसे कहती है कि प्लीज दूसरे पेंगुइन डिसाइपल्स को इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि हम किसी भी कीमत पर इस बार नहीं हार सकते। जिस पर तभी शॉनसन भी कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम इस बार नहीं हार सकते, हमें किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो कि च्यूमिंग से ज्यादा पावरफुल हो। फिर तभी उनकी वाइफ उनसे कहती है कि आपका शिन्यू के बारे में क्या ख्याल है। जिस पर शॉनसन कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता, हर फैमिली के पास 9 प्लेसेस है तो उसको पार्टिसिपेट करने देने में कोई बुराई नहीं। जिसके बाद शॉनसन बिलबोर्ड के और भी डिसाइपल्स के बारे में सोचने लग चूशुनिर अब भी कैंग युआन वेइसन में है, वो एक अच्छे डिसाइपल को ढूंढने में हमारी मदद कर सकती है। इस पर तभी उनकी वाइफ उनसे कहती है कि अगर शिनियो को ये पता चलेगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा, वो हमें बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन हम अकेले में दूसरे स्ट्रॉन्ग लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कि हमारी मदद कर सके। मुझे ये कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। जिस पर तभी शॉनसन चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाउतियान फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपना बेस्ट दूंगा, फिर चाहे मुझे गलत ही क्यों ना समझा जाए। मुझे लगता है कि वो मेरी सिचुएशन को समझेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम येचन और शियू को देखते हैं, जहाँ पर कि येचन अपने मन में कहता है कि मदर, अभी मैं हाउतियान फैमिली में हूँ, क्या आप अभी भी जिंदा हैं? वही हम शियू को देखते हैं, जो कि बस ब्लश करते हुए उसे ही देख रही थी। फिर एकदम से येचन उससे पूछता है कि आखिर चैन युआन एसोसिएशन कब स्टार्ट होगा, जिस पर वो तुरंत अपने मुंह को घुमाते हुए कहती है कि 3 दिन बाद। जिसके बाद ये चैन मास्टर शूनियर और लिंगिर को याद करते हुए कहता है कि यहाँ का काम खत्म होते ही मैं तुरंत तुम लोग से मिलने के लिए आऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर शूनियर वहाँ पर जियान नाम के एक डिसाइपल के साथ आ चुकी थी। गाइस, अभी ये क्लियर नहीं है कि ये जो लड़का है वो हमारी शियान है या नहीं, क्योंकि अभी इसके बारे में तो कुछ भी बताया नहीं गया है। वैसे हो भी सकता है कि ये शियान ही हो, और मास्टर को शियान कैसे मिली हमें वो आगे के चैप्टर्स में पता चल सकता है। अभी के लिए इसको एक सीक्रेट ही रखा गया है। हाँ, तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर शॉनसन आ जाते हैं और उन्हें देख मास्टर उन्हें बताती है कि ये लड़का जियान बिलबोर्ड पर 79 रैंक पर है। मैं होप करती हूँ कि ये आपकी हेल्प कर सकता है। इतना कहकर मास्टर शूनियर वहाँ से निकल जाती हैं। फिर शॉनसन जियान से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम जियान है ना? जिस पर वो कहता है कि हाँ, और ये नाम मुझे एक ओल्ड ग्रैंडफादर ने दिया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसी डिसाइपल शियुन को देखते हैं, जहाँ पर कि वो और उसका साथी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड थे। वही वो अपने मन में कहता है कि मैं इनको 1000 स्वॉर्ड से स्लैश देखना चाहता हूँ। और फिर इसी सस्पेंस सीन के साथ ही वाला चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज के चैप्टर्स के साथ मेरी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। हाँ जी, तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।